सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। अगर आपको एक स्टार्टअप फाउंडर बनना, अगर आपके पास एक आइडिया है ना, अगर आपको उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए पैसे चाहिए, तो ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। आज बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया के अंडर आने वाली सीड फंड स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आपको अप टू 50 लाख रुपीज मिलेंगे सिर्फ आइडिया के बेसिस पे, राइट। एंड आपको वो हेल्प करेंगे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रूफ करने के लिए, आइडिया को वैलिडेट करने के लिए, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। दे डोंट नीड एनीथिंग, राइट। आज के टाइम में अगर आप इन्वेस्टर के पास जाओगे तो इन्वेस्टर को एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए होता है। उसके बिना कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता। बैंक के पास जाओगे तो बैंक को एसेट्स चाहिए, कोलैटरल चाहिए, राइट। बट इस स्कीम के अंडर आपको सिर्फ आइडिया के बेसिस पे पैसे मिलेंगे, बिकॉज स्टार्टअप इंडिया एक्चुअली लॉन्च दिस स्कीम लास्ट ईयर टू हेल्प entrepreneurs that have innovative and creative startup ideas। तो अगर आप भी स्टार्टअप फाउंडर बनना चाहते हो एंड अगर आपके पास भी ऐसी कोई आइडिया है जिसके लिए आपको सारे एंटरप्रेन्योर्स की तरह सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ फंड्स, तो ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखना। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, राइट, दैट इज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस on time। So hey guys, let's start with the video। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, today we are going to talk about SISFS, that is Startup India Seed Fund Scheme introduced by Government of India, right? So this scheme was actually launched by Government of India on 19th of April 2021, right? And इस स्कीम के अंडर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रूफ करने के लिए, आपको आइडिया को वैलिडेट करने के लिए, आपको प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, आपको प्रोडक्ट के ट्रायल्स करने के लिए, कमर्शियलाइजेशन करने के लिए, मार्केट एंट्री करने के लिए, राइट। तो इन सारी चीजों के लिए आपको इस स्कीम के अंडर पैसे मिलेंगे अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है एंड रजिस्टर्ड बिजनेस है तो। एंड अगर आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हो, जो कि काफी बेसिक है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में आगे, तो फिर आपको इस स्कीम के अंडर ना सिर्फ पैसे मिलेंगे बट आपको एक इंक्यूबेटर की तरफ से इंक्यूबेट भी किया जाएगा, इंक्यूबेटर की तरफ से आपको मदद भी की जाएगी, राइट। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के कुछ फीचर्स के ऊपर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ईयर राउंड कॉल फॉर एप्लीकेशन, आप पूरे साल में आप कभी भी फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। सेकंड इज सेक्टर एग्नोस्टिक, कोई भी सेक्टर में हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। थर्ड इज नो मैंडेटरी फिजिकल इंक्यूबेशन, आपको उन इंक्यूबेटर्स के पास में जिनसे आपको पैसा मिलेगा उनके पास फिजिकली इंक्यूबेट होने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ इज पैन इंडिया स्टार्टअप प्रोग्राम एंड द फिफ्थ इज स्टार्टअप्स कैन अप्लाई अप टू 3 इंक्यूबेटर्स साइमल्टेनियसली, राइट। तो ये इंक्यूबेटर्स की क्या चीज है मैं अभी आपको बताता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो सीड फंड स्कीम कैसे ऑपरेट करती है, तो इसका एक चार्ट है। DPIIT के पास आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, फिर वो स्टार्टअप जाएगा एक्सपर्ट्स एडवाइजरी कमेटी के पास में, जहां पे वो आपको देखेंगे, परखेंगे आपके आइडिया को, एंड अगर उनको लगता है कि पोटेंशियल है, देन वो जाएगा इंक्यूबेटर्स के पास में। एंड आपने वो जो 3 इंक्यूबेटर्स लिस्ट किए हैं उसमें से एक इंक्यूबेटर आपको सिलेक्ट करेगा, एंड फिर उसके बाद में उस इंक्यूबेटर के थ्रू फिर आपको इंक्यूबेशन मिलेगा एंड आपको वो सीड फंड स्कीम का पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है ये इंक्यूबेटर्स क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ये काफी सारे इंक्यूबेटर्स, टॉप इंक्यूबेटर्स कंट्री के, ये सारे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। एंड इस स्कीम के अंडर आपको पैसा डायरेक्टली नहीं मिलता गवर्नमेंट से आपके बैंक अकाउंट में, आपको इस स्कीम के अंडर पैसा मिलेगा वाया एन इंक्यूबेटर, राइट। तो आपको ये जो सारी लिस्ट है इंक्यूबेटर्स की, इनके अंदर से 3 इंक्यूबेटर्स के प्रेफरेंसेस देने हैं डिपेंडिंग अपॉन उस इंक्यूबेटर की क्या स्पेशलिटी है, क्या उसकी इंडस्ट्री आपके आइडिया की इंडस्ट्री से मैच होती है, क्या उसके पास जो स्पेशलिटीज है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको 3 इंक्यूबेटर्स के प्रेफरेंस देने हैं, एंड फिर उन इंक्यूबेटर्स के पास आपकी आइडिया जाएगी एंड उन इंक्यूबेटर्स में से एक इंक्यूबेटर आपको सिलेक्ट करेगा, राइट। एंड एक बार वो इंक्यूबेटर ने आपको सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद में वो पैसे डायरेक्टली कंपनी के बैंक अकाउंट में आएंगे, राइट। तो अब बात करते हैं ये सीड फंड स्कीम है क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यू कैन गेट फंडेड अप टू 50 लाख रुपीज, राइट। तो इसके अंदर 2 टाइप्स है। सो द फर्स्ट वन इज यू कैन गेट अप टू 20 लाख रुपीज, जिसके अंदर दिस इज द ग्रांट फॉर द वैलिडेशन ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, या फिर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए आपको पैसे चाहिए, या फिर आपको प्रोडक्ट के ट्रायल्स के लिए पैसे चाहिए। एंड इसके अंदर आपको जो पैसे जो डिस्पर्स होंगे वो होंगे माइलस्टोन के बेसिस पे। तो जैसे कि एक बार आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद में आप
और इंक्यूबेटर मिलके कुछ माइलस्टोन्स डिसाइड करोगे, राइट। तो अगर आपको प्रोटोटाइप डेवलप करना है तो उसके हिसाब से आप माइलस्टोन्स डिसाइड करोगे, एंड आपको वो माइलस्टोन आप जैसे जैसे हिट करोगे वैसे वैसे आपके जो पैसे हैं वो डिसबर्स होंगे इंस्टॉलमेंट्स में, राइट। जस्ट टू मेक श्योर कि आप स्मूथली फंक्शन कर रहे हो इंक्यूबेटर के साथ एंड आप सच में वो पैसे यूज करके अपने माइलस्टोन्स हिट कर रहे हो। तो उसके वजह से आपको वो 20 लाख रुपीस इंस्टेंटली नहीं मिलेंगे, बट यू विल गेट इट in the form of installments whenever you achieve your decided milestones. Now the second is you can get up to 50 lakh rupees, right? अगर आपको मार्केट एंट्री के लिए पैसे चाहिए, अगर आप एक ग्रोइंग स्टेज स्टार्टअप हो, अगर आपको कमर्शियलाइजेशन के लिए पैसे चाहिए, अगर आपको स्केलिंग अप के लिए पैसे चाहिए, तो आपको अप टू 50 लाख रुपीस भी मिल सकते हैं। एंड आपको ये पैसे एक तो मिलेंगे ग्रांट के फॉर्म में, या फिर आपको मिल सकते हैं कन्वर्टिबल डेट या फिर कन्वर्टिबल नोट के फॉर्म में, राइट। तो ग्रांट अगर स्मॉलर अमाउंट है तो आपको मोस्टली ग्रांट के फॉर्म में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप बड़ा अमाउंट मांग रहे हो तो यू कैन गेट इट इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टिबल डेट। अगर आपको कन्वर्टिबल डेट के बारे में पता नहीं तो आपको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। तो कन्वर्टिबल डेट इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ डेट, अ लॉन्ग टर्म डेट, राइट। तो अभी आपको वो डेट मिल जाएगा, लेकिन दैट डेट एक्चुअली कन्वर्ट्स इनटू सम अमाउंट ऑफ इक्विटी और शेयर्स इन द कंपनी आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी तो आपको इन द फॉर्म ऑफ डेट दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन कुछ टाइम बाद वो डेट कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में, राइट। वो डिपेंड करता है उस टाइम पे कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर, लेकिन दैट कन्वर्ट्स इनटू इक्विटी और शेयर्स इनटू द कंपनी आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी हमने देख लिया क्या इंक्यूबेटर्स है, क्या प्रोसेस है फंड देने की, कितना फंड मिल सकता है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। तो यहाँ पे जो स्टार्टअप्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज दैट उस स्टार्टअप को DPIIT के अंडर रिकग्निशन मिला होना चाहिए। DPIIT के अंडर रिकग्निशन मिलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा, एंड उसकी जो लिंक है एप्लीकेशन की लिंक DPIIT की वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा, राइट। सो द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट द स्टार्टअप शुड बी रिकग्नाइज्ड बाय DPIIT एंड वो 2 साल से पुराना स्टार्टअप नहीं होना चाहिए, 2 इयर्स के अंडर उसका इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, राइट। द सेकेंड इज कि उसके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए जिससे वो एक कमर्शियल बिजनेस सेटअप कर सके जिसका एक मार्केट फिट हो, राइट। द थर्ड इज द स्टार्टअप शुड बी यूजिंग टेक्नोलॉजी इन इट्स कोर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको डीप टेक या फिर टेक स्टार्टअप स्टार्ट करने, लेकिन अब जो भी स्टार्टअप कर रहे हो उसके अंदर टेक्नोलॉजी एक हिस्सा होना चाहिए, एक मेन हिस्सा होना चाहिए जो आपके स्टार्टअप को स्केलेबल बनाएगा। देन मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट की मतलब जो भी सेक्टर्स उन्होंने दिए हैं इन सेक्टर्स के ऊपर अगर आप काम करोगे तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकता है। फिफ्थ इज आपको 10 लाख से ज़्यादा मॉनेटरी सपोर्ट मिला नहीं होना चाहिए कोई भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम के अंडर पहले। सिक्स्थ इज जो भी फाउंडर्स हैं उनके पास 51% से ज़्यादा इक्विटी होनी चाहिए। दैट मीन्स दे शुड बी द मेजॉरिटी स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर इन देयर कंपनी। एंड द सेवेंथ इज कि एक स्टार्टअप को इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट या फिर कन्वर्टिबल डिबेंचर के फॉर्म के अंदर भी फंड मिल सकता है, राइट। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि DPIIT के अंडर रिकग्निशन मिली होनी चाहिए, तो DPIIT के भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, काफ़ी बेसिक है, एंड अगर आपको लिंक चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगी। द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर DPIIT इज कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आइदर एज अ प्राइवेट लिमिटेड या फिर एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी या फिर एज अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ये सारी कंपनीज नहीं चलती। द सेकंड पॉइंट इज दैट कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है, जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है, दैट शुड नॉट बी मोर देन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के अंडर होगी तो ही आप DPIIT के अंडर रजिस्टर कर सकते हो। द थर्ड इज कि आपका टर्नओवर बिजनेस का कोई भी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द फोर्थ इज कि द कंपनी शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस, राइट, एंड इट शुड हैव अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल। एंड द फिफ्थ इज कि जो कंपनी है, जो स्टार्टअप है, वो एक इंडिविजुअल स्टार्टअप होना चाहिए, ना कि कोई बड़े कंपनी का स्प्लिटेड एक पार्ट होना चाहिए या फिर एक पुराने बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट करके एक नया नाम दे के एक स्टार्टअप बनाया हुआ होना चाहिए, राइट। सो दैट स्टार्टअप शुड बी अ न्यू एंड अ टोटली इंडिविजुअल स्टार्टअप इन इटसेल्फ, राइट। तो ये 5 रिक्वायरमेंट्स अगर आपको DPIIT के अंदर रजिस्टर करना है तो, एंड अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक स्क्रीन पे भी है एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो अभी बात करते कुछ चीज़ों की, जैसे कि अगर आपको फंड्स मिल गए तो फिर क्या आपको उस इंक्यूबेटर के पास में फिजिकली इंक्यूबेट होना पड़ेगा क्या? तो
इसका जवाब है नहीं। आपको फिजिकली इंक्यूबेट होने के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको एवरी 15 डेज उस इंक्यूबेटर टीम से कांटेक्ट में रहना है, माइलस्टोन्स को शेयर करना है, मीटिंग्स रखनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस रखनी है, जस्ट टू कीप देम अपडेटेड ऑन योर प्रोग्रेस, राइट, सो दैट दे कैन गाइड यू। एंड अगर आपको जो फंड्स मिल रहे हैं वो अगर माइलस्टोन के बेसिस पे, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप देम अपडेटेड, ताकि आपका जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो भी डिसबर्स हो सके, राइट, आपके अकाउंट में। एंड ऑल्सो जो स्टार्टअप इंडिया की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपका जो खुद का प्रोफाइल है उसके अंदर डैशबोर्ड के ऊपर आपके जो भी सारे मंथली बेसिस पे जो भी प्रोग्रेस है वो भी आपको अपडेट करते रहना है, राइट। एंड एक और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे FAQs में पढ़ा, जो काफ़ी लोग पूछ सकते हैं कि मैंने अप्लाई तो कर दिया, मैंने 3 प्रेफरेंसेस भी दे दिए, लेकिन अगर मैं सिलेक्ट नहीं होता हूँ तो कैन आई री अप्लाई? तो येस, द आंसर इज येस, यू कैन री अप्लाई इफ यू आर रिजेक्टेड वंस, लेकिन यू कैन ओनली री अप्लाई आफ्टर 3 months, बिकॉज आपको रिजेक्शन के टाइम पे यू विल गेट अ फीडबैक, सो दीज 3 months आर फॉर यू to work on that feedback, to improve and then apply again. तो आप immediately apply नहीं कर सकते, but you have to wait for 3 months and then you can reapply for this seed fund scheme, right? So guys, that's it for today's video. ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी आपको इस स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में। अगर आपको और कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, so make sure you visit their website. वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, and it is a great opportunity for all the young entrepreneurs, right? अगर आपके आइडिया में दम है तो do apply and make sure कि आप रजिस्टर कर रहे हो, DPIIT के अंडर आप अप्लाई कर रहे हो, रिकग्नाइज हो रहे हो, एंड फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, राइट। सो मेक श्योर यू आर कंप्लीटिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड यू आर श्योरली अप्लाइंग टू दिस स्टार्टअप सीड फंड स्कीम, बिकॉज आपको यहाँ पे सिर्फ आइडिएशन फेज पे पैसे मिल रहे हैं, राइट। देयर इज नथिंग ग्रेटर दैन दिस, एंड आपको उसी के साथ साथ इंक्यूबेटर्स के साथ इंक्यूबेट भी किया जाएगा, इंक्यूबेशन भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको फिजिकल स्पेस मिलेगी, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आपको नेटवर्क्स एंड कनेक्शंस मिलेंगे, एम्प्लॉयज के साथ में, पार्टनर्स के साथ में, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, इन्वेस्टर्स के साथ में, राइट। सो दिस इज एन अमेजिंग स्टेप दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन टुवर्ड्स डेवलपिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, राइट। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। सिमिलर वीडियोस के लिए डू चेक आउट माय चैनल एज वेल, इसके ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम। So guys, I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.